आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज सबको मेरी तरफ से पार्टी। कॉलेज के बाद शाम को 7 बजे सबको मेरे घर आना है। पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। सॉरी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मुझे ना थोड़ा जल्दी निकलना है। क्या बात है यार, मैं देख रही हूँ तू किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए कभी रुकती नहीं है, चुप चुप सी रहती है। तुझे हम लोगों की कंपनी पसंद नहीं है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बताया ना मुझे जरूरी काम है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए माँ ने थोड़ा जल्दी लौटने के लिए कहा है। तुम लोग मस्ती करो, मैं निकलती हूँ। एक बात बता मानसी, हम सबके बर्थडे पर हम अपने अपने घर पर पार्टी देते हैं, लेकिन तूने आज तक कभी किसी को अपने घर पर नहीं बुलाया। इनफैक्ट हम तो जानते भी नहीं तो कहाँ रहती है, अपने बारे में कभी कुछ बताती नहीं, खुलकर बात नहीं करती। कॉलेज के बाद तो ऐसे भागती है जैसे तेरे पीछे भूत पड़ा हो। तुम्हें मेरी जासूसी करनी है क्या? मैंने कहा ना मुझे लेट हो रहा है, अभी निकलना पड़ेगा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मानसी हड़बड़ी में अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। मानसी के जाने के बाद अरे यार, मैंने कौन सा उसे उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछ लिया था जो इतना नाराज हो गई। यही तो पूछा था कि कहाँ रहती है। ये मानसी थोड़ी अजीब नहीं लगती तुम लोगों को? हाँ अजीब तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिलहाल उसे छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। साउथ एक्स आकर कॉल कर लेना, मैं लेने आ जाऊंगी, ठीक है? सही है यार, वैसे साउथ एक्स तो मुझे भी काफी अच्छा एरिया लगता है, मैं अक्सर शॉपिंग के लिए जाती रहती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी शोरूम है वहां पर। ठीक है, फिर पहुंच कर बताना, शाम को मिलते हैं। सभी सहेलियां अपने अपने घरों के लिए निकल गई थी और इधर मानसी ऑटो में बैठी हुई मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। क्या करूं, बचपन से ही इस पुरानी दिल्ली और लाल किले के नाम से मुझे चिढ़ है। कैसे बताऊं इन लोगों को कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? जिस दिन इन लोगों को पता चल गया कि मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ, उसी दिन ये लोग मुझे अलग नजरों से देखने लगेंगे। कहाँ ये साउथ दिल्ली की हाई फाई लड़कियां और कहाँ हमारा छोटा सा पतली गलियों वाला पुरानी दिल्ली का इलाका। कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मुझसे दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचे। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये लोग मुझे नक चढ़ी घमंडी लड़की समझेंगे, यही ना? कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। मानसी 21 साल की खूबसूरत और होनहार लड़की थी। अच्छे नंबरों से पास होने पर उसकी प्रतिभा के दम पर उसे दिल्ली के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मानसी ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया था और जान लगाकर मेहनत कर रही थी। लेकिन बस ये पुरानी दिल्ली वाली हीन भावना उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी कॉलेज में। अरे यार, तू एक बात बता, ये ड्रेस कहाँ से लेती है? तेरी ड्रेस के आगे तो मेरा डिजाइनर ड्रेस भी फेल है। अगर किसी नए डिजाइनर का है तो मुझे बताना कहाँ से लिया है, मैं भी ले लूंगी कुछ। ये ये तो बस ऐसे ही, ज्यादा खास नहीं, बस मासी ने गिफ्ट किया था, मुझे पता नहीं कहाँ से खरीदा। अच्छा, तू बात करके देखना, अगर मासी बताए कि तेरी ये ड्रेस कहाँ से लिए तो मुझे जरूर बता देना। पिंकी के जाने के बाद अब तुझे क्या बताऊं कि ये ड्रेस मैंने किसी डिजाइनर से नहीं खरीदा बल्कि पुरानी दिल्ली की लोकल मार्केट से खरीदा है। अगर इन्हें ये बात पता चली तो इनका मेरी तरफ देखने का तरीका ही बदल जाएगा। वैसे भी ये हाई फाई लोग हमारे जैसे लाल किले वालों को तो अपने आगे कुछ समझती ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मानसी की ग्रेजुएशन खत्म होने को आई थी, लेकिन मानसी के मन में ये पुरानी दिल्ली के लिए बना कॉम्प्लेक्स बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, आप भी तो जानना चाहेंगे ना? कुछ साल पहले मानसी ने एक डांस क्लास में एडमिशन लिया था, जहां उसे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लड़के लड़कियां मिले। बहुत बढ़िया मानसी, तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो। बहुत जल्दी तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया है। तुम बस ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो। इस साल हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुम्हें ही रेकमेंड करूंगा। अरे सर, पैरों की जूती को सर पर बिठा रहे हैं आप? आपको पता भी है ये मानसी कहाँ से है? इतने सालों से इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट को पीछे करके अचानक से इस मानसी को आगे कर दिया आपने। एक बार सोचा तो होता किसके साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं? कहाँ हम लोग और कहाँ ये लाल किले वाली मानसी। लाल किले के आसपास का इलाका कैसा है ये तो बताइए होगा आपको। पतली गलियों वाला गंदा मोहल्ला है इसका। आपने भी पता नहीं क्यों ये गंदगी अपनी क्लास में बुला ली। ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम लोग? ये डांस क्लास है। यहाँ पर तुम लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस नहीं, तुम्हारे स्किल के ऊपर डिस्कस करने के लिए जमा होते हैं हम लोग। जिसके अंदर टैलेंट होगा वही आगे जाएगा। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं कि वो लाल किले से आती है या फिर जंतर मंतर से। मेरे लिए सब बराबर है। डांस टीचर ने तो अपनी तरफ से बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन साउथ दिल्ली के बच्चों का पूरी क्लास के सामने मानसी का इस तरह से मजाक उड़ाना उसे अंदर तक हिला गया था। इस घटना के बाद मानसी के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। कोचिंग में आते जाते बाकी के बच्चे अब मानसी को ताने मारने लगे थे, जिन्हें सुनकर वो काफी परेशान रहने लगी थी। जब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने डांस क्लास जाना बंद कर दिया और तब से ही वो किसी से भी दोस्ती करने और अपने बारे में खुलकर कुछ भी बताने में हिचकिचाने लगी। आज के दिन मानसी बेटा, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आपको पता है ना, मेरे सपने अलग है। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे बेटा ठीक है ना, तू जो भी करना चाहती है वो शादी के बाद भी कर सकती है। और हम भी कोई जल्दबाजी में शादी नहीं करेंगे।
अच्छी तरह से सोच समझ कर ही रिश्ता पक्का करेंगे। अच्छा ये बताओ माँ, लड़का कहाँ का रहने वाला है? उसके बाद सोचूंगी शादी करनी है कि नहीं। बेटा लड़का तो इतना अच्छा है कि अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो तेरी किस्मत ही खुल जाएगी। तेरे पापा के मित्र है ना, उनकी तरफ से ये रिश्ता आया है। बता रहे थे लड़के वाले साउथ दिल्ली के पोश इलाके में रहने वाले हैं, पढ़े लिखे सभी लोग हैं। तेरा रिश्ता वहां होगा ना तो बहुत खुश रहेगी तू। कमाल करती हो माँ, अगर आपको रिश्ता करना भी है ना तो अपने बराबरी का लड़का ढूंढो। कहाँ हम और कहाँ वो साउथ दिल्ली वाले। मुझे ऐसे बेमेल शादी नहीं करनी। अरे बेटा इसमें बेमेल जैसा क्या है, और साउथ और ईस्ट दिल्ली से क्या होता है? उन्हें शादी तुझसे करनी कि तेरे मकान से करनी है? इंसान के गुण जरूरी होते हैं, और मेरी बेटी कितनी गुणी है ये बात दूर दूर तक लोग जानते हैं। इतने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है तूने, दिखने में खूबसूरत है। अरे कोई मूर्ख ही होगा ना जो तुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। माँ ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। घर से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले कि बेशक हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, पापा का बिजनेस भी अच्छा है, अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन हमारे और उनके जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं नहीं चाहती कि मैं सारी जिंदगी खुद को छोटा समझने में ही गुजार दूं। बेटा मैंने कहा ना, लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ रहते हैं, उन्हें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। तू पता नहीं क्या क्या सोच ले रही है। अच्छा चलिए काम करते, तेरी शादी ना हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, एक अच्छा सा मैरिज हॉल बुक करके वहां से करेंगे। उनके बाकी रिश्तेदारों को तो पता भी नहीं चलेगा कि तू पुरानी दिल्ली की है। अब तो ठीक है ना? तुझे दिक्कत है इन पतली गलियों से तो ठीक है, गलियों तक रिश्ते वाले आएंगे नहीं, अभी तो ठीक है। देखो माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता यहाँ पर ना हो, लेकिन आपकी जिद के आगे अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती। ठीक है, फिर लड़के वालों के सामने मैं ये शर्त रख दूंगी कि वो किसी को भी ये बात जाहिर ना होने दे कि हमारा घर लाल किले के पास है। उन्हें मेरी शर्त मंजूर होगी तभी शादी करूंगी, साफ साफ बता रही हूँ मैं। बेटी की जिद के आगे आखिर में मानसी की माँ उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। अगले रविवार को लड़के वाले मानसी को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। हमें तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि डांस करना भी जानती है, पढ़ाई लिखाई में भी इतनी अच्छी है, और ये घर में जो पेंटिंग लगी है वो भी इसने खुद बनाई है। भाई मानना पड़ेगा, आपकी बेटी लाखों में एक है। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो ना मानसी, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो ना भी खुलकर बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह के दबाव में आकर ये शादी करो। नहीं, वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों में किसी को ये ना बताएं कि मैं लाल किले के रहने वाली हूँ। ये कैसी बात करी हो तुम? आखिर ऐसा भी क्या है कि ये बात हमें छिपानी पड़े? कोई खास वजह है क्या? बस ये मेरी छोटी सी शर्त है, आप लोग मान लेंगे तो मुझे खुशी होगी। देखिए, आप लोग इतनी बड़ी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपकी तरह ही अमीर होंगे। हमारा घर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद कोई मेरे माता पिता को अपमानित करे, इसीलिए आप लोगों से विनती कर रही हूँ, यदि मेरा रिश्ता देव के साथ होता है तो आप लोग ये बात किसी के सामने जाहिर ना करें कि मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे मायके का मान सम्मान बना रहे, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे बेटा, लेकिन ऐसी बातें तुम्हारे मन में आई ही क्यों? क्या हमारी किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची है? हम ये गरीब ऊंच नीच में नहीं मानते, और तुम्हारे पापा तो कोई गरीब है भी नहीं, अपना बिजनेस है उनका, ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, तुम्हारी अच्छी परवरिश की है, फिर ऐसे विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं? मैं मानती हूँ कि पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन समाज इसी आधार पर इंसान को जज करता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, किस एरिया से आता है। माँ, मानसी के मन में हीन भावना भरी हुई है, हमें उसके मन से ये भावना निकालनी होगी। अभी आप हाँ बोल दीजिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। मानसी के ससुराल वाले मानसी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए जल्द ही दोनों का रिश्ता हो जाता है और फिर शादी करके मानसी अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीत गए। शादी के 1 महीने बाद घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होता है, जिसमें सारे रिश्तेदार भी जमा होते हैं। ओ वाह भाभी, ताई जी बता रही थी ये जो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग आप अपने साथ लेकर आई हो, ये सब आपने खुद बनाई है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा माँ जी ने, ये सब मैंने खुद बनाई है। मान गए भाभी आपको, आप तो ऑलराउंडर हो, आप मुझे भी सिखाएंगी? अरे तेरी भाभी जॉब करती है, कहाँ टाइम मिलेगा उसे? तुम्हें सच में बहुत अच्छी लगी? हाँ भाभी, क्यों अच्छी नहीं लगेगी, एकदम मास्टरपीस बनाया आपने। अच्छा यही बता दो, आपने कहाँ से सीखी पेंटिंग? आप नहीं सिखा पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं सीधा इंस्टीट्यूट से सीख लूंगी। मुझे भी पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ आसपास इतनी अच्छी पेंटिंग कोई नहीं सिखाता। अरे वो मैंने अपने घर के पास में ऐसी एक दीदी सिखाती थी ना, तो उनसे सीख ली थी, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली है।
क्या बात कर रही हो भाभी, इसका मतलब फीस भी कम होगी उनकी और इतनी अच्छी पेंटिंग सिखा दी उन्होंने। मुझे भी वहीं से सीखना है। आप ऐसा करो, एड्रेस मुझे दे दो, मैं कल ही जाकर बात करूंगी। अब ननद की बात सुनकर बेचारी मानसी संकट पे फंस गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। अच्छा एक बात बता, अगर मैं कहूँ पेंटिंग सीखने के लिए तुझे पतली पतली गलियों को पार करके जाना पड़ेगा तो तू जाएगी क्या? हाँ भैया, उसमें क्या है, पतली गलियों में चलने में करंट थोड़ी ना लगता है कि मैं नहीं जाऊंगी। और अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई बहुत करीबी उन गलियों में रहता है, तब तो उनके यहाँ जाना चाहेगी? हो भैया, इसमें पूछने जैसी क्या बात है, क्यों नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं बताता हूँ तुझे। तेरी भाभी का घर ना पुरानी दिल्ली में है, तो वहीं पर उसने पेंटिंग सीखी। अगर तुझे सीखना है तो मैं तेरे साथ चलूंगा एडमिशन के लिए। लेकिन क्या ये जानकर कि तेरी भाभी लाल किले के पास पुरानी दिल्ली की है, तेरा उन्हें देखने का नजरिया बदल गया? कम ऑन भैया, क्या बात कर रहे हो आप? भाभी पुरानी दिल्ली से हैं। भाभी फिर तो प्रॉमिस करो, इस बार आप मायके जाओगी तो मुझे अपने साथ लेकर चलोगी। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बात है? भाभी इतनी तारीफ सुनी है मैंने पुरानी दिल्ली की चाट की। मेरे फ्रेंड्स बताते हैं पुरानी दिल्ली में दिल्ली की सबसे बढ़िया चाट मिलती है, और वो चांदनी चौक के लहंगे, उनकी बात ही अलग है। क्या बात कर रही हो, मुझे नहीं पता था पुरानी दिल्ली की भी फैन है दुनिया में। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि पुरानी दिल्ली के रहने वाले लोगों को नई दिल्ली वाले पसंद नहीं करते। कमाल कर रही हो भाभी, जितनी भीड़ पुरानी दिल्ली में दिखाई देती है, नई दिल्ली में दिखती है क्या कहीं पर? पुरानी दिल्ली दिल है दिल्ली का, उसके बिना दिल्ली पूरी कहाँ होती है। अब तो मैं सबको बताऊंगी जाकर, आपका मायका लाल किले के पीछे वाली गली में है। अरे लेकिन क्या जरूरत है सबको बताने की, देखो ना हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरा और मेरे मम्मी पापा का कोई मजाक उड़ाए। मानसी की बात पूरी सुने बिना नैन्सी ने जाकर सबके सामने मानसी के पुराने दिल्ली के होने का सच बयां कर दिया। बेटा भाभी तो कह रही थी तुम यही साउथ दिल्ली से हो, हमें तो आज पता चल रहा है कि लाल किले के पास घर है तुम्हारा। बस फिर चिंता की कोई बात नहीं है, इस रविवार को प्रोग्राम बना लेते हैं, सब लोग मिलकर पहले लाल किला घूमेंगे, उसके बाद जाकर तुम्हारी मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं बुआ जी, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि आप सब लोग मेरे घर जाकर सबसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों का इतना बड़ा घर है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, मेरे घर तक गाड़ी नहीं जा पाती। अरे बेटा तो कौन मूर्ख पुरानी दिल्ली की गलियों में गाड़ी लेकर जाने वाला है, मैं अच्छे से जानती हूँ, पुराना एरिया है वो, वहां पर गाड़ी लेकर जाना संभव नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी हम लोग थोड़ी दूरी पर खड़ी कर देंगे, वहां से पैदल पैदल चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर तुझे एक मजे की बात बताओ, मेरी मौसी भी ना पुरानी दिल्ली में रहती थी। अरे बहुत समय बिताया मैंने पुरानी दिल्ली की गलियों में, मेरी तो बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। बुआ जी, अब हम लोग लाल किला देखने जा रहे हैं तो वहाँ की फेमस चाट भी खा लेंगे। आपको पता है ऐसे तो कोई स्पेशली मुझे चाट खिलाने के लिए वहाँ ले जाने वाला है नहीं। अब भाभी के बहाने से ही मैं तो हर बार भाभी के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह उनकी मायके जाने वाली हूँ, और वहाँ जाकर जी भर के रबड़ी रसमलाई और चाट खाऊंगी। हाय दीदी, अब पता चला मानसी की इन सुंदर सुंदर साड़ी और लहंगे के पीछे का राज क्या है। सही से बता मानसी बेटा, तूने अपनी शादी की शॉपिंग चांदनी चौक से करी थी ना? जी चाची, वहाँ पर ना बहुत किफायती दामों में लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाते हैं। मैं तो बचपन से अपने सारे ड्रेस वहीं से लेकर आती हूँ। जी आपने ना बहुत धोखा कर दिया हमारे साथ। अरे हमें पहले पता होता ना पुरानी दिल्ली की लड़की लेकर आ रही हो आप, तो हम भी लगे आज सारी शॉपिंग वहीं से कर लेते, 4 पैसे भी बचते और नए नए डिजाइन के कपड़े भी पहनने को मिल जाते। मैंने तो सुना है मनीष मल्होत्रा के डिजाइन के लहंगों की कॉपी भी मिल जाती है वहां पर। हाँ चाची जी, सही सुना है आपने। लेकिन बाजार ना बहुत घना और कंजेस्टेड है, तो अगर आपको दुकानों के बारे में पता नहीं होगा तो आप वहां जाकर परेशान हो जाओगी। अरे बेटा यही सोचकर तो शॉपिंग करने नहीं गए हम वहां पर, लेकिन अब तू मिल गई है ना, तुझे तो हर चीज के बारे में जानकारी होगी, किस दुकान पर क्या बढ़िया मिलता है। तो बस अब तय रहा, नैन्सी की शादी की शॉपिंग तो हमें वहीं से करवाएगी। अच्छा ठीक है चाची जी, वादा रहा। नैन्सी अपनी शादी में सबसे लेटेस्ट लहंगा पहनेगी। अपने कमरे में आने के बाद, देव, आज सालों बाद मैंने अपने मम्मी पापा के अलावा किसी और से इतना खुलकर बातें की है। स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं पर भी मैं लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करती, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर सताता रहता था कि कहीं सबको पता चला कि मैं लाल किले के पास रहती हूँ तो उनका मुझे देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैंने अभी तक की अपनी सारी जिंदगी बहुत ही अकेलेपन में काटी है, लेकिन तुमसे शादी करके मेरा अकेलापन दूर हो गया है। देव के प्रयासों से सालों से मानसी के मन में बैठी हीन भावना छूमंतर हो गई।